जैसे कि बिजली का चमकना, ध्वनि तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। यह दर्शन औलिक्य कणाद या पाशुपत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ मानता है। समस्त विश्व को भाव और अभाव इन 2 विभागों में विभाजित करता है। भाव के अंतर्गत 6 पदार्थ हैं और अभाव में 4 प्रकार हैं। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या है, इसकी रचना या इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, हम देखते हैं। भारतीय प्राचीन आस्तिक जो 6 दर्शन हैं, जिन्हें हम षट दर्शन भी कहते हैं, उनमें से ही ये भी एक दर्शन है। इसके जो मूल प्रवर्तक हैं वह ऋषि कणाद हैं। विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। यह दर्शन न्याय दर्शन से साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानी दर्शन है। इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित कई नियम पहले ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं, जिनका हम वर्तमान समय या 1900 या 18वीं जो शताब्दी है उसमें देखते हैं, जैसे कि बिजली का चमकना, ध्वनि तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। यह दर्शन औलिक्य कणाद या पाशुपत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ मानता है। समस्त विश्व को भाव और अभाव इन 2 विभागों में विभाजित करता है। भाव के अंतर्गत 6 पदार्थ हैं और अभाव में 4 प्रकार हैं। 6 पदार्थ जो हैं जैसे कि द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वहीं यदि हम बात करें द्रव्यों की तो इनकी संख्या 9 मानता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन है। गुणों की संख्या की बात करें तो ये 24 गुण को मानता है, जैसे कि स्पर्श, रस, रूप, गंध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पार्थक्य, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह, गुरुत्व और द्रव्यत्व है। कर्मों के प्रकार की बात माने तो यहाँ पर ये 5 प्रकार माने गए हैं: उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसमें उत्प्रेक्षण यानी ऊपर फेंकना, अवक्षेपण यानी कि नीचे फेंकना, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, प्रसारण यानी कि उसको फैलाना और गमन यानी कि चलना। सामान्य के 2 प्रकार है, जैसे कि सत्ता सामान्य और विशिष्ट सामान्य है। और प्रमाण 2 माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। शुरुआत करते हैं भाव से। भाव मन में उत्पन्न होने वाला जो विचार होता है उसे हम भाव कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो द्रव्य पहला है, वह वस्तु या पदार्थ जिसमें क्रिया और गुण अथवा केवल गुण का आश्रय हो, द्रव्य कहलाता है। इनकी संख्या 9 बताई गई है, जैसे अभी हमने देखी थी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। इनमें से प्रथम जो 4 द्रव्यों हैं उन्हें नित्य और अनित्य 2 भेद में विभाजित किया गया है। नित्य रूप को परमाणु तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के अलावा अन्य परमाणु के गुण भी नित्य है। यहाँ यदि नित्य और अनित्य की बात करें तो नित्य का अर्थ होता है शाश्वत, अविनाशी और निरंतर। नश्वर जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो या सर्वव्यापी हो, और अनित्य वह है जो कि नष्ट हो सकता है या नश्वर होता है। जिससे गंध हो वह पृथ्वी, गुण भी नित्य है। जिससे गंध हो वह पृथ्वी, जिसमें ठंडक हो शीत वह जल, और जिसमें उष्ण यानी गर्मी हो वह स्पर्श, और तेजस जिसमें शून्य, रूप जिसमें रूप न हो वह वायु, तथा शब्द जिसका गुण हो वह आकाश है। पंच महाभूत इन्हें ही कहा जाता है। आकाश, काल, दिशा तथा आत्मा ये 4 विभू द्रव्य है जो कि सर्वव्यापक है। वहीं मन अभौतिक परमाणु है और नित्य भी है। नित्य शाश्वत, अविनाशी, निरंतर है। अनित्य यानी कि नश्वर। गुण की बात कर लें, दूसरा है गुण, निजी विशेषता या निपुणता। अगर कोई व्यक्ति होता है और उसमें कोई विशेष चीज़ होती है जो विशेष प्रकार या विशेषता होती है, उसे ही हम गुण कहते हैं, या वो केवल उसमें निपुण होता है, कोई और नहीं, उसे गुण कहा जाता है।
बात करें कर्म की, तो क्रिया कर्म कहते हैं, क्रिया को ही कर्म कहते हैं। ऊपर फेंकना, सिकुड़ना, फैलना, गमन, स्पंदन, ये 5 प्रकार हमने देखे हैं। वहीं सामान्य की बात करें तो अनेक वस्तुओं में जो एक सी बुद्धि होती है, उसके कारण जो प्रत्येक घट में जो यह घट है उसका उसमें रहने वाला सामान्य है। यह नित्य है और द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। विशेष की बात करें तो द्रव्यों के अंतिम विभाग में रहने वाला तथा नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष कहलाता है। समवाय की बात करें तो एक प्रकार का संबंध है जो अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता है। यह भी नित्य है। अभाव की बात करें, भाव हमने देखा, अब अभाव की बात करते हैं। किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहलाता है। इसके 4 भेद है, जैसे प्राग अभाव, कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उसका कार्य का न रहना, जैसे घड़ा बनने से पहले घड़ा नहीं था। प्रध्वंस अभाव, किसी कार्य के नष्ट होने पर उस कार्य का न रहना, जैसे घड़ा बनकर टूट गया। अत्यंत अभाव, तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो, जैसे वंध्या का पुत्र। ये कहानी है कल्पना, जिसमें हम कह सकते हैं ना भूत में था, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। उसे हम कह सकते हैं कि ये कहानी का पात्र जो था नहीं, वंध्या का पुत्र। अनोन्य अभाव, परस्पर अभाव, जैसे घट, घड़ा, शरीर में पट, वस्त्र का न होना तथा पट में घट का न होना। वहीं वैशेषिक दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत है, जैसे परमाणु, जगत का मूल उपादान जो है उसका कारण परमाणु माना गया है। एक परमाणु से दो परमाणु से द्रव्यकणु और 3 परमाणु से त्रयकणु बनते हैं और उससे शरीर बनता है। अनेकात्मवाद की बात करें तो यह दर्शन जीव आत्माओं को अनेक मानता है तथा कर्म फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर मानता है। असत कार्यवाद की बात करें तो इस दर्शन का सिद्धांत है कि कारण से कार्य होता है, कारण नित्य है और कार्य अनित्य। मोक्षवाद की बात करें तो जीव का परम लक्ष्य मोक्ष है, आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना ही मोक्ष कहलाता है। मिथ्या ज्ञान को जीव के दुख का कारण मानता है। इस दर्शन में भूकंप आना, वर्षा होना, चुंबक में गति, गुरुत्वाकर्षण, विज्ञान, ध्वनि तरंगे आदि के विषय में विवेचना प्रस्तुत की गई है। यही वैशेषिक दर्शन है, जो कि प्रकृति में घटित होने वाली विशेष घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है। धन्यवाद।